वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने फॉर्जरी का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने शुरुआत किया और उसकी स्टार्टिंग की हुई है और सेक्शन 465 तक ऑलरेडी जो है वो वीडियोस अपलोड की गई है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 466 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 471 ऑफ इंडियन पैनल कोड। These sections are very important for main point of view as well as pre point of view। और प्रैक्टिकली जो हम बात कर रहे हैं, अगर कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है इन सेक्शंस को समझना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना। क्योंकि फॉर्जरी के रिगार्डिंग बहुत केसेस है हमारे लिए, नंबर ऑफ केसेस है। मेजोरिटी जो केसेस की है वो अगर हम बात कर रहे हैं चीटिंग की तो उसमें फॉर्जरी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है वहां पर। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिसको फॉर्जर्ड किया गया है तो वो इसलिए जो केसेस हैं फॉर्जरी के वो ज्यादा है हमारे लिए। तो सो लेट्स स्टार्ट 466 ऑनवर्ड सेक्शन 471 ऑफ इंडियन पैनल कोड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दो सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 466 एंड 467, राइट। 466 क्या कहता है, उसकी अगर हेडिंग की बात कर रहे हैं तो वो डील कर रही है फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, कोई भी कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है, चाहे वो प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड हो, चाहे वो डेली जो ऑर्डर्स हो हमारे कोर्ट के, या जजमेंट्स हो हमारे, या कोई भी डिसीजन हो अपील के रिगार्डिंग हो, रिवीजन के रिगार्डिंग हो, कोई भी हो, कोर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट ऑफ जो उसका रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड को फॉर्जर किया जा रहा है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक रजिस्टर है, कोई भी पब्लिक रजिस्टर जो पब्लिक कैपेसिटी में रखा गया है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एनी पर्सन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग उसको रजिस्टर करवाते हैं, बैप्टिज्म हमारे कास्ट के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, बरियल, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर ओपन रखा गया है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक कैपेसिटी में बनाया गया है, अगर आप उनकी फॉर्जरी करें तो उसकी बात कर रहे हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 466 क्या कहता है, whoever forges, मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तैयार करता है, चाहे वो दस्तावेज फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, राइट। कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर उसको आप फर्जी बना रहे हो, परपोर्टिंग टू बी रिकॉर्ड ऑफ और प्रोसीडिंग ऑफ और इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट है। वो कौन सा है, वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट है, डेली की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। जब कोई भी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट का है जो आप उसको फॉर्जर कर रहे हो, तो उसकी बात कर रहा हूं। सेकेंडली, अ रजिस्टर ऑफ बर्थ, बैप्टिज्म, मैरिज, बरियल, और अ रजिस्टर केप्ट बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच, और यहां पर इसलिए मैंने उसको ओपन रख दिया, एनी डॉक्यूमेंट, राइट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक कैपेसिटी में उसको बनाया गया है, और अ सर्टिफिकेट और अ डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। तो कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए वो मैंने ओपन रख दिया एनी डॉक्यूमेंट। हालांकि एनी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया 466 में, लेकिन मैंने उसको यहां पर लिख दिया एनी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में बनाया गया है। और एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट, कोई भी अथॉरिटी अगर आपको दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है कि भाई मेरे बिहाफ पर आप सूट को फाइल कर दो, आप मेरे बिहाफ पर सूट को डिफेंड करो, जब कोई भी प्रोसीडिंग में आप पार्ट लो, टू टेक एनी प्रोसीडिंग देयरइन और टू कन्फेस जजमेंट, मेरे बिहाफ पे आप कन्फेस करके आओ उसमें, और अ पावर ऑफ अटॉर्नी shall be punished with imprisonment of the district which may extend to 7 years, seller should be liable to fine। तो इन डॉक्यूमेंट को अगर आप फॉर्जर कर रहे हो, लाइक सपोज ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी बी को कि मेरे बिहाफ पे आप कोर्ट में डिफेंड करो केस को, ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दी, बी को, लेकिन बी तक पहुंची नहीं, और सी ने क्या किया, उस बी को एज करके सी वर्ड यूज कर लिया कि वो मैं डिफेंड करूंगा, और जो सी था वो ए के अगेंस्ट जो वो उसने एक्ट किया, क्योंकि वो उसका दुश्मन था या उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता था सी,
तो कोर्ट में जाकर सी ने कहा कि ए ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और मुझे कहा है कि हाँ भी इस केस में जाके आप कन्फेशन कर लो, तो ये तो गलत है। जब आप एडमिशन कर लो तो मैं उनके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर आज कोर्ट में आप इस तथ्य को, इस फैक्ट को मैं एडमिट करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि सी ने बी का नाम इरेज करके अपना नाम दिया है तो इसलिए वो फॉरवर्ड हो गया, 466 अटैक होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 2080 दिया है, 1980, 1980 1 जनवरी को आपका बर्थ हुआ 1980 में। लेकिन आपने कोई ऐसी पोस्ट, आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी फिल करनी थी जहां पर आपकी जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ आपने उसमें इंक्लूड नहीं होते, आपकी एज बार्ड हो गई। आपने क्या किया, बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा लिया नए तरफ से, मतलब फॉर्जेड बर्थ सर्टिफिकेट बनाया आपने, जिसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कम बता दी ताकि आप उस वैकेंसी को फिल कर सको। बाद में आप पकड़े गए तो आपके लिए 466 अटैक होगा, आप बर्थ सर्टिफिकेट गलत बना रहे हो। मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत नंबर ऑफ पर्सन मैरिज सर्टिफिकेट गलत बनाते हैं, फॉरवर्ड बनाते हैं ताकि वो बाहर जा सके, राइट। एनी डॉक्यूमेंट, बरियल डेथ सर्टिफिकेट आपने बना दिया। एक हार्ड क्रिमिनल जिसने अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बना दिया कि मेरी तो डेथ हो गई, उसने अपने बेटे को कहा कि भाई मेरी डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनवा दो, बात करो। उसने पैसे दिए, डेथ सर्टिफिकेट बनाया, बात करो। और खुद कहीं और रह रहा है, नेपाल में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, कोई ऐसी सिटी में रह रहा है जहां पर किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो जिंदा है। तो यहाँ पर बरियल डेथ सर्टिफिकेट गलत बनाया आपने, तो यहाँ पर आपको 466 अट्रैक्ट हो गया होगा, राइट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि बेल डिसमिस, बेल डिसमिस, लेकिन आपने क्या किया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो था उसको फॉरवर्डली बनाकर वहां पर मेंशन कर दिया बेल ग्रांटेड। आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, आपने वो जजमेंट जो ऑर्डर है वो तैयार किया, राइट। आपने कोर्ट और जाके पुलिस वालों को दिया कि मुझे तो ग्रांट कर दी बेल कोर्ट ने, और पुलिस ने आपको उस बेल ऑर्डर के बिहाफ पर रिलीज कर दिया। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो कोई भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें आपको राइट दिए गए हैं, राइट आपसे छीने गए हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्जडली प्रिपेयर किया है, तो वो 466 में अटैक्ट होगा। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, पब्लिक रजिस्टर और एनी पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन टू एनी पर्सन, भाई मेरे भी यहाँ पर आप सूट फाइल करो, डिफेंड करो, या कोई भी प्रोसीडिंग में पार्ट लो, आप उसको फॉर्जडली प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फॉर्जड है, फर्जी है, जाली है, तो यहां पर आप 466 में लायबल हो जाओगे। यह सेक्शन यहां पर अगर पनिशमेंट की बात करते हो, वहां पर पनिशमेंट सिर्फ 7 साल की दी गई है और एंड प्लस फाइन दिया गया। हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट है और नॉन कंपाउंडेबल है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 467 it deals with the valuable security। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पर आप कुछ अर्न कर रहे हो, जहां आपको बेनिफिट हो रहा है, तो कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, लाइक चेक इज एन एम्प्टी चेक, खाली चेक है, आपने को साइन करके दे दिया और आपने वो फिल कर दिया, आपको कहा था 3000, आपने उसको 30,000 मेंशन कर दिया, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी। चेक इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी आल्सो, राइट। वी हैव अ विल, वसीयत, right, authority to adopt, to give authority to any person, कि मेरे बिहाफ पर आप पैसा लो या दो, कुछ भी पेमेंट करो। acknowledgement and receipt of the acknowledgement of the payment, पेमेंट के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट करना कि हाँ मैंने उसको पे कर दिया या रिसीव कर लिया, मैंने मूल प्रॉपर्टी उसको दे दी या उसे ले ली, या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इस सेक्शंस में हम लोग इन तथ्यों को देखेंगे। तो 467 क्या कहता है, 467 is one of the most important section। अगर आप इस सेक्शन को नहीं समझ रहे तो आपको 472 एंड 473 में डिफरेंस का भी पता नहीं लगेगा, ये बिल्कुल श्योर है। स्टूडेंट्स और एडवोकेट, जो प्रैक्टिशनर्स एडवोकेट हैं, वो 472 और 473 में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
और पुलिस तो होती है, पुलिस को तो पता ही नहीं है 472 और 473 में डिफरेंस क्या है। जहां पर 473 लगाना होता है वहां पर 472 पुलिस लगा देती है। यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज है, बिकॉज दे उनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है, जिसने जैसा बता दिया वो एक्ट कर देते हैं, एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। 467 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इस 467 के बेसिस पर ही आप 472 और 473 में डिफरेंस आप उसको पता लगा सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। 467 इट डील्स विद whoever forges, कोई भी अगर पर्सन, कोई भी पर्सन फर्जी दस्तावेज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो फॉर्जेड डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट टू बी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और अ विल, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हालांकि यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया गया इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट रखा गया है, विच मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहे। कोई भी ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो फर्जी है, जो अपने आप में वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जो एक विल है, किसी पर्सन की वसीयत है, और कोई भी पर्सन किसी को अथॉरिटी टू अडॉप्शन दे रहा है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट मेरे बिहाफ पर आप उसको अडॉप्ट करके लो, लाइक ए ने बी को अथॉरिटी दी कि आप सी के घर पे जाओ और ऑन माई बिहाफ सी के बेटे को अडॉप्ट करो, तो ये अथॉरिटी टू अडॉप्ट है, राइट। फर्दर रखा गया है और विच परपोर्ट टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो। कैसी अथॉरिटी दे रहे हो, ये रखा गया है। टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन और टू मेक और ट्रांसफर एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किसी भी पर्सन को आप मेक और ट्रांसफर एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किसी को ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, टू रिसीव प्रिंसिपल इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, या आप उससे प्रिंसिपल रिसीव करो, उसका इंटरेस्ट मूल्य, लाइक आपने 5 लाख रुपीज आपने किसी को लोन पे दिया है, वो 5 लाख रुपीज की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ और डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, राइट, देयर ऑन, और टू रिसीव और डिलीवर एनी मूवेबल और मनी, राइट, कोई भी मोर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, आप उससे रिसीव करो, जहां उसको देकर आओ, डिलीवर कर रहा है, मनी उसको, मनी की भी बात की गई है, मनी रिसीव करके लेके आओ, या मनी को उसको देकर आओ, या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी डॉक्यूमेंट वो यूज किया गया परपोर्टिंग टू बी एन एक्विटेंस और सीट एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या रसीद जिसमें आपने मेंशन किया कि मैंने उससे पेमेंट ले ली है, एक्नॉलेजमेंट, एक्विटेंसी कि मैंने उससे पेमेंट रिसीव कर ली है, और एक्विटेंसी और सीट ऑफ द डिलीवरी ऑफ एनी मूल प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसी रसीद जिसमें आपने कहा कि ये वैल्यूएबल जो मूल प्रॉपर्टी है उसको हमने डिलीवर कर दिया, राइट, डिलीवर कर दिया है। नाउ यहाँ पर डिलीवर की बात भी हो गई, तो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने 467 में बनाया है, क्रिएट किया है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वहां पर पनिशमेंट हो सकती है, और विच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। नाउ अब इसकी बात कर रहे हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी होता है, एम्प्टी चेक, आपने किसी का चेक चोरी कर लिया आपने, अब उस चेक पर लाइक सपोज ए का चेक है, आपने चोरी कर लिया, बी ने चोरी कर लिया, अब बी को पता था कि ए सिग्नेचर कैसे करता है, और बी ने ए के सिग्नेचर जाली वहां पर खुद ही कर दिए, जो दिखने में बिल्कुल सेम लगते थे कि ए के सिग्नेचर ही है, और उस पर अमाउंट भर के उसने कैश विड्रॉ कर लिया। यहां पर चेक चोरी किया, डेफिनेटली थेफ्ट के सेक्शन 379 अप्लाई हो जाएगा। अब वो जो चेक है इट्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और बी ने ए के सिग्नेचर फॉरवर्ड किए हैं, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो ये 467 भी अप्लाई हो जाएगा, 465 भी अप्लाई हो जाएगा, वो फॉर्जरी के साथ डील कर रही है, पनिशमेंट ऑफ द फॉर्जरी। 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अगर आप उसको फॉर्जरी बना रहे हो तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, 467 भी अप्लाई हो जाएगा, तो बी के अकॉर्डिंग ये सेक्शन बी के अगेंस्ट अप्लाई हो जाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, विल, वसीयत, विल, कोई भी पर्सन लाइक सपोज ए की डेथ हो गई, ए डाइड एंड स्टेट, उसने कोई भी वसीयत नहीं बनाई थी, he died without making any will। now what happened, उसके दो बेटे थे, बी सी, दो बेटे थे, बी ने क्या किया, एक अपने फादर की वसीयत, विल
फॉर्जर्डली प्रिपेयर कर ली, जिसमें लिखा कि मैं मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे बी को दी जाए और सी को कुछ भी ना मिले, क्योंकि वो मेरी देखभाल नहीं कर रहा। ऑल्दो ए ने कोई भी ऐसी विल नहीं बनाई थी अपनी लाइफ में, बट आफ्टर द डेथ ऑफ ए, बी एंड सी दो बेटे हैं, लेकिन बी हैज प्रिपेयर्ड अ फॉर्जर्ड विल इन विच ही हैज मेंशन्ड on behalf of A that after my death the whole of my property will go to my son B and not to C। तो ये जो दस्तावेज, कौन सा दस्तावेज, विल आपने जो बनाई है फॉर्जर्ड, अगर पकड़े गए तो यू आर लायबल। और यहां पर बी ने अपने ही फादर के सिग्नेचर कर दिए, राइट, सिग्नेचर कर दिए, तो यहां पर 467A भी अप्लाई होगा, 420 भी अप्लाई होगा, क्योंकि सी के साथ वो चीट कर रहा है, अपने ब्रदर के साथ वो चीट कर रहा है। ए की डेथ के बाद बी उस विल को खुद बना रहा है और जो बी है वो अपने फादर के साइन कर रहा है। डेट मीन पर्सोनेशन का ऑफेंस भी आ जाएगा, 419 पर्सोनेशन का ऑफेंस भी आ गया, राइट। अगर वो डॉक्यूमेंट यूज करेगा तो डेफिनेटली उसके फर्दर जो सेक्शंस हैं वो भी अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि विल बनाना अपने आप में वो तो ऑफेंस है ही, लेकिन अगर आप उस विल को, जो आपको पता है कि वो जेन्युइन नहीं है, अगर आप उस विल को यूज कर रहे हो कोर्ट में या कहीं भी कि ताकि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाए सारी, तो वो 471 में भी आप लायबल हो जाओगे। तो इतने सेक्शन आपके अगेंस्ट अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है मंडी। Then we have to give authority to any person। आप किसी को लिखकर दे रहे हो कि मैं बी को अथॉरिटी दे रहा हूं कि वो मेरे बिहाफ पर उससे पेमेंट लेके आए, या उसको पेमेंट दे के आए, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को देकर आए, या उससे जो मूल प्रॉपर्टी उससे लेके आए, या उस मूल प्रॉपर्टी उसको दे के आए ऑन माई बिहाफ, तो वो अगर फॉर्जर्डली प्रिपेयर किया गया तो ही इज लायबल। द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट is liable under section 467। जब कोई भी ऐसी रिसीट, एक्विटेंसी रिसीट जो एक्नॉलेज कर रही है पेमेंट के रिगार्डिंग, भी मैंने उससे पेमेंट रिसीव कर ली है, राइट। यहां पर ए ने बी को 5 लाख रुपीस देने थे। ए हैड प्रिपेयर्ड द फॉर्जर्ड रिसीट, साइन उस पर बी के किए हुए थे, जहां पर एक्नॉलेजमेंट था कि बी ने मेरे से 5 लाख रुपया वापस ले लिया और मैंने उसको पे कर दिया। He had prepared a forged receipt, जहां पर उसने बी के साइन भी कर दिए, तो बी को पर्सोनेट भी कर रहा है, पर्सोनेशन का ऑफेंस भी अप्लाई हो जाएगा, चीटिंग भी अप्लाई हो जाएगा कि उसको चीट कर रहा है, और 467 भी अप्लाई हो जाएगा कि वो जो रिसीट है, जो एक्नॉलेज वो कर रहा है कि मैंने उसको पेमेंट दे दी है, जब उसे ले ली है पेमेंट, तो वो भी वो जो है वो फॉर्जर्ड रिसीट है, तो इसलिए आप लायबल हो जाओगे। गॉट इट। तो ये जो सेक्शन 467 है ये बहुत लिमिटेड सेक्शन है, सिर्फ इन्हीं बातों को डील कर रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। ये जो पॉइंट्स है वे वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। अथॉरिटी टू अडॉप्ट, चलो ये एक सेपरेट हो गया। यहाँ पर हम टू गिव अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू रिसीव ऑन माई बिहाफ, कोई भी पैसा या फिर मनी या मोर प्रॉपर्टी, तो ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट। एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको फर्दर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है जहाँ जब आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई मेरे बिहाफ पे आप पैसा रिसीव करके लेके आओ या उसको पेमेंट करो, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो 467 is very limited. It is not open for all kind of forgery. It deals only with the limited concept: valuable security, will, and authority to adopt. That's it. 467 का सिर्फ इन्हीं बातों से डीलिंग है, इनके अलावा ये ओपन सेक्शन नहीं है कि हर फॉर्जरी इसमें फॉल कर जाए। Got it? ये अगर आपको समझ लग गया 467, तो it is very easy for you people to make it understand 472 and 473 of Indian Penal Code. Otherwise आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है जी। तो this is all about section 467 and further section 468.
यहां पर क्या कह रहा है, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। आपने फॉर्जरी की है, डॉक्यूमेंट को फॉर्जेड बनाया है, आपने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ताकि आप किसी से चीटिंग कर सको। तो इंटेंशन इज वेरी क्लियर, इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय यू, विच डॉक्यूमेंट, a document or electronic record which is forgedly prepared shall be used for the purpose of cheating। फ्यूचर में मैं उसको यूज करूंगा ताकि मैं किसी के साथ चीट कर सकूं। 468 अट्रैक्ट होगा। एक ब्लैंकेट चेक जिस पर साइन नहीं किए हुए आपने वो चोरी कर लिया, उसको फॉर्जडली आपने उसके सिग्नेचर कर दिए होल्डर के। लाइक सपोज ए का चेक था, बी ने उसको चोरी कर लिया, बी ने ए के सिग्नेचर साइन कर दिए और वो सिग्नेचर बिल्कुल सेम थे, देखने से पता नहीं लगता था। तो डेफिनेटली आपने 468 क्या कह रहा है, फॉर्जडली आपने फॉर्जड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर प्रिपेयर हो गया, चेक प्रिपेयर हो गया, लेकिन अभी आपने यूज नहीं किया। आपने क्यों प्रिपेयर किया? इंटेंडिंग, वहां पर बोल दिया इंटेंडिंग दैट वो चेक मैं यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, ताकि एक के साथ मैं चीट कर सकूं। यहां पर 468 अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं वो डॉक्यूमेंट, वो चेक मैं यूज कर रहा हूं तो 471 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। यहां पर लिखा है 471 में, यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट। जो फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट है आप उसको यूज कर रहे हो एज ए जेन्युइन समझकर, ये बिल्कुल जेन्युइन है, आपको पता है वो फॉर्जर्ड है, लेकिन जिसको आप दे रहे हो वो ये समझेगी ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हो, whoever fraudulently or dishonestly, वो लिखा गया use as genuine document or electronic record which he knows her reason to believe to be a fraud। आपको पता है एट द टाइम ऑफ यूज, जब आप कर रहे हो आपको पता है वो फॉर्जर्ड है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो ये समझकर कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि वो जेन्युइन है, तो आप 471 में लायबल हो जाओगे। यहां पर पनिशमेंट आपको फॉर्जरी की दी जाएगी। यहां पर सेपरेट पनिशमेंट नहीं है। 471 में अगर पनिशमेंट होगी तो फॉर्जरी की पनिशमेंट होगी, लेकिन होगी सेपरेट पनिशमेंट। देन वी हैव सेक्शन 469, यहां पर लिखा गया है फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। आप किसी पर्सन की रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए फॉर्जरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। whoever commit forgery shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to be used for that purpose। तो यहाँ पर पार्टी भी वर्ड यूज किया गया और पर्सन भी यूज किया गया, दोनों वर्ड यूज किया गया। किसी पार्टी की रेपुटेशन भी आप उसको हार्म कर सकते हो और किसी इंडिविजुअल पर्सन की आप रेपुटेशन भी हर्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया जिससे आपको पता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन हर्ट होगी। लाइक सपोज ए ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें बिल्कुल ये क्लियर था, डॉक्यूमेंट को देखकर उनके फैक्ट को, उनके कंटेंट को ये देख के बिल्कुल पता लगता था कि बी ने सी से मैरिज की हुई है, बी ने डी से मैरिज भी की हुई है और अभी वो फ्रेशली ई के साथ वो मैरिज करने वाला है, राइट। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। अब मैरिज सर्टिफिकेट आपने वो फॉर्जर्ड बनवा लिए तो ये सेक्शन 466 तो अटैक हो गया होगा, लेकिन वो पता है कि आपने वो फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट है, भाई उस पर्सन की ए की मैरिज एक भी नहीं हुई, लेकिन आपने जानबूझकर वो डॉक्यूमेंट बना लिया मैरिज सर्टिफिकेट ए के, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि ए के 2 मैरिज हो चुकी हैं। फॉर द टाइमिंग आपने ये मैरिज सर्टिफिकेट बना दिए, लेकिन एक्चुअल में ए की मैरिज एक भी नहीं हुई। अब जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी आपने उसको जाके दिखा दिया बी ने कि ये देखो जी ए के तो 2 मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उससे एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। अब वहां पर ए की जो एंगेजमेंट जिसके साथ हुई थी उसने वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, जिससे डेफिनेटली ए की रेपुटेशन भी हर्ट हुई है कहीं ना कहीं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा मतलब कोई डॉक्यूमेंट जिससे किसी फर्म के अगेंस्ट बनाया गया ताकि उस फर्म को रेपुटेशन उसकी हर्ट हो सके, किसी पार्टी के अगेंस्ट आपने बनाया कि उस पार्टी की रेपुटेशन हर्ट हो सके, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बनाया कि ताकि उस इंडिविजुअल पर्सन की रेपुटेशन हर्ट हो सके, तो डेफिनेटली ये सेक्शंस अप्लाई होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 470 सेक्शन अप्लाई होगा अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन आप हर्ट कर रहे हो। तो आप कभी ये मत सोचना कि आपका एक एक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन में को अट्रैक्ट करता है, ये आईपीसी में नंबर ऑफ सेक्शंस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, तो वो ऐसा एग्जांपल लाइक सपोज
वहाँ पर वो फॉर्जरी भी कर रहा है, वो चीटिंग भी कर रहा है, वो पर्सोनेशन भी कर रहा है, वो थेफ्ट भी कर रहा है। तो वो मैंने एग्जांपल आपको दिया। तो एक एक्ट आपका नंबर ऑफ सेक्शंस में अट्रैक्ट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ सेक्शंस को लगाओगे। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे 472 एंड 473 ऑफ इंडियन पेनल कोड, लेकिन वो तभी समझ लगेगा अगर आपको 467 समझ लग गया, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू मेक अंडरस्टैंड 472 एंड 473। तो बेस्ट है आप 467 को बहुत ध्यान से देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।